हेलो एंड वेलकम बाय टेरिटरी फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और इस गर्मी में अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज्यादा है। तो आपको उतना ही अपने लिए केयरफुल रहना है, ठीक है? तो हम लोग क्लास 10 सीरीज के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? एंड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3rd चैप्टर, जो कि है हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि हमारा 7th चैप्टर है एज पर एनसीईआरटी, बट हम इसको 3rd चैप्टर बोलेंगे क्योंकि हम सिर्फ बायोलॉजी पोर्शन कवर अप कर रहे हैं, राइट? तो शुरू करेंगे आज हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट से, ठीक है? जानेंगे अबाउट हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चल रही है क्लास 10th और आने वाले समय में आने वाली है क्लास 12th की सीरीज। तो अगर आप बायो से हैं या बायो स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हैं इन फ्यूचर, तो आपको यहाँ पे सारे सोल्यूशंस मिलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, और जो कि आपके लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें बायोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना चैप्टर, ठीक है? तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन क्यों? रिप्रोडक्शन क्यों? रिप्रोडक्शन का हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट जिससे फर्दर ऑफस्प्रिंग बनेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट जिससे फर्दर जो न्यूबॉर्न बेबी बनेंगे, या हम कहेंगे डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है कि हम सिर्फ ये बोले कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे या डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, बल्कि रिप्रोडक्शन जब होते हैं तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल सेलेक्शंस के लिए। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है वेरिएशंस के लिए, राइट? अब ये सारी चीजें क्या हैं और क्यों, कैसे एसोसिएटेड है विद रिप्रोडक्शन? देखिए, जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक, और हम यहां पे जान रहे हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो हम ये भी देखते हैं कि बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि एक सिंगल सेल पे अपनी लाइफ स्पेंड करता है, राइट? फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम देखते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी यूनिसेल्युलर बट दे कैन ऑल्सो बी मल्टीसेल्युलर। तो इनमें भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन चाहे सिंगल सेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, सब में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट है? बैक्टीरिया तो बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, उसको क्या जरूरत है रिप्रोड्यूस करने की, है ना? या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन की? तो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस चाहे बैक्टीरिया चाहे प्लांट्स एंड एनिमल्स में, इनको क्यों जरूरी है? ताकि ये जो भी हम कह सकते हैं कि कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, इट चेंजेस, ठीक है? कुछ टाइम पीरियड के बाद जो चीजें हैं वो चेंज होती है। जैसे आजकल ही अगर आप नोटिस करें, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो अब उस टेम्परेचर में जो भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, है ना, जो भी उस तरीके के इन्वायरमेंट में रहने के लिए सुटेबल होगा, इन्वायरमेंट उस तरीके की अडेप्टेबिलिटी जो है वो एक्सेप्ट करेगी, और उस तरीके की अडेप्टेबिलिटी जो एक्सेप्ट होगी वही फर्दर आगे लेके जनरेशंस को चलेगी, है ना? एक जनरल हमने आइडिया लिया। तो एक एग्जांपल ये हो गया कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मॉडिफिकेशंस, है ना, और ये मॉडिफिकेशंस कैसे आएंगे? जनरेशंस टू जनरेशंस, और जनरेशन टू जनरेशंस कैसे फॉर्म होंगी? जब रिप्रोडक्शन होंगे, जब ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, है ना, और उनमें जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव कर पाएगा। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो, जैसे कई बार जैसे जो डॉग्स होते हैं, राइट, तो वो एक टाइम पे बहुत सारे नंबर ऑफ पपीज ब्रीड करते हैं, राइट?
तो जो पपीज है, नंबर ऑफ, मान लीजिए 6 to 7 पपीज हैं, तो 6 to 7 पपीज में जरूरी नहीं है ऑल 7 पपीज जो है वो एकदम फिट होंगे, है ना। 6 के 6 या 7 के 7 फिट नहीं होंगे, हो सकता है जो 5 हैं वही फिट हो, उनमें से 2 हो सकते हैं उनमें उनकी डेथ हो जाए। क्यों डेथ हो सकती है? क्योंकि उसको हो सकता है प्रॉपरली न्यूट्रिशंस ना मिले हों, ठीक है, और वो प्रॉपरली डेवलप ना हो पाया, या हम उसको कहें वो इमेच्योर फॉर्म में है, कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाया। तो जो 5 थे, अब 5 में से भी जरूरी नहीं है ये 5 भी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन से सबको हैंडल कर पाए, राइट। इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आउटर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, प्रॉपर नरिशमेंट मिले, तो हो सकता है ये 5 में से 3 to 4 ही बचे। एक जगह आपने भी अपने नोटिस किया हो, राइट। तो इतने चेंजेस आ गए, है ना, इतने चेंजेस आ गए कि 7 हुए थे एट द टाइम, उसके बाद 5 बचे और फाइनली 3 to 4 जो है ये प्रॉपरली सर्वाइव कर रहे हैं। और प्रॉपरली सर्वाइव करने हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई हैबिटेट है, इसमें 3 to 4 ही पपीज बचे। अब 3 to 4 पपीज में से हो सकता है इस पर्टिकुलर टेरिटरी में रहना तो 4 को था, एक जो है वो माइग्रेट हो गया, दूसरा जो है उसको कोई बच्चा है उनको अच्छा लगा बोलेंगे तो 2 ही बचे, राइट। तो ये भी चीजें जो है ये हम आगे पढ़ते हैं इवोल्यूशंस में कि कैसे जो चेंजेस आते हैं, है ना, तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, जनरेशंस, पॉपुलेशंस, मॉडिफिकेशन, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट। पर हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, कुछ भी चीजें हो सकती है। सिमिलरली हम बैक्टीरियाज के लिए क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैक्टीरियाज में भी क्या होता है कि टेम्परेचर चेंजेस हैं, ठीक, उनके भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो सर्वाइव कर पाए, तो वहां पे भी उनको वेरिएशंस कैसे चाहिए। देखिए बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, बैक्टीरियाज हर तरीके के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियाज की भी स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर पाते हैं, राइट। जैसे एक बैक्टीरिया आप बहुत सुने भी होंगे या आगे पढ़ेंगे भी, जैसे हम टैग पॉलीमरेज में यूज करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। अब ये थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है ये स्टेबल होता है एट 70 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। और ये बैक्टीरिया क्या है, ये इन कंडीशंस में, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में, यानी कि इसका ये टेम्परेचर है यहां तक ये सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो बैक्टीरिया में भी वेरिएशंस हैं। बैक्टीरिया में हमेशा ये पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया तो आइडेंटिकल होते हैं अपने मदर सेल से, लेकिन वो टेम्परेचर के बेसिस पे क्या हो गए, वेरी कर गए अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो इसीलिए बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स के अंडर रखते हैं, राइट। और प्रोकैरियोट्स को जब हम बताते हैं तो प्रोकैरियोट्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया, ठीक है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि बैक्टीरिया भी जो है इनको भी हम मेजरली 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक आर्के बैक्टीरिया होते हैं और यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उनमें भी क्या डिफरेंसेस है, उनके जो हैबिटेट हैं उनके बेसिस पे उनका डिफरेंस है। तो हैबिटेट के बेसिस पे डिफरेंस भी है, और मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म भी क्या है, हमारे प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में भी आइडेंटिकल होने के साथ साथ आप देखिए कि टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर होने भी, जो डिफरेंट टेम्परेचर है उनमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में। तो ये एक बात हो गई बैक्टीरिया से। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी हमने देख लिया कि यहां पे भी कैसे रिप्रोडक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किन किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशंस के लिए, या हम कहें मॉडिफिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या हम कहें सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शंस, वेरिएशंस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्लांट्स में भी अगर हम बात करें, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशंस जो होता है वो वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, पॉलिनेशंस। तो ये सारी चीजें जो है ये रिप्रोडक्शंस के मेन फीचर्स हैं कि रिप्रोडक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये सारी बात थी हमारे
ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। आगे हम अगर कुछ चीजें अगर इसमें देखें जो आप पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में कि बैक्टीरियाज, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। आपको पता भी होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया या यूनिसेल्युलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद ही हम जस्ट जो अगला चैप्टर पढ़ते हैं वो है हेरिडिटी। और हेरिडिटी जब हम चैप्टर पढ़ते हैं वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। अब वही ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स कैसे हो रहा है, इन रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स की वजह से, इस रिप्रोडक्शन की वजह से वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं, क्लास 9th के आप इस चैप्टर को समझने के लिए सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स के बारे में एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शंस में। क्योंकि रिप्रोडक्शंस में हमेशा आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, जो क्रोमोसोम्स है हमारे कितने हैं, 46। अब ये क्रोमोसोम्स हमारे जो 46 होते हैं, ये हमारे जो 22 पेयर्स हैं, ये कैसे होते हैं, हमारे वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट ट्रेट्स या ऑटोसोम्स हम इनको कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे 22 क्रोमोसोम्स में, राइट। इसके बाद जो हमारा 23rd क्रोमोसोम होता है, ये XX एंड XY, राइट। जो 23rd क्रोमोसोम होता है हमारा X या XY, तो ये जो है हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है सेक्सुअल, या हमारा हम इसको रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, या जो गैमीट सेल्स बनाता है, ये सब तो गैमीट सेल्स बनाता है। और वही जो 23rd क्रोमोसोम है हमारा, अगर हम इसको पेयर में लिख रहे हैं तो XX या XY इन मेल लिख रहे हैं, ठीक है, यही है जो गैमीट सेल्स बनाते हैं। और इन्हीं में ही ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर जब हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होगा और वो कैरेक्टर ट्रांसमिशन करेगा। तो ये चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, एज पर और एनसीईआरटी और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आई होप आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको ये पता चल गया होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिजम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ये सारे रीजंस हैं, राइट। अब रिप्रोडक्शन देखिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा। और काफी सारी चीजों के लिए ये चैप्टर हमें सेंसिटाइज करता है, तो क्यों जरूरी है ये समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है इन डिटेल्स, और क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में जो हमारी यूनिसेल्युलर्स है, और क्या वे ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।